कहाँ से? रानीखेत कहाँ से? रानीखेत ब्लॉक ताड़ी। अच्छा, ब्लॉक तारीखेत से। का बहुत फेमस होता है। अब इसमें हम लोग इंडक्शन कढ़ाई, फ्राई पैन, तड़का पैन नई 2004 में मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला। 2004 में आपको नेशनल अवार्ड मिला। बहुत सुंदर। हमारी छोलिया टीम है या हमारे जो कलाकार हैं गढ़वाली और कुमाऊनी शैली में जो उनके अपने वेशभूषा में जो उनका अपना नृत्य शैली है। लेकिन आज सोशल मीडिया ने हमारे देवी देवताओं से और आपके माध्यम से जो हम देख रहे हैं, आपके चैनल को हम देख रहे हैं, आप हमें पूरी तरह से नॉलेज नहीं, हमें माना था हमारे गुरु देवता का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के पीछे हमारे गुरु देवता के पीछे क्या चीजें थी वो आपने हमें बताई। कागजात रजिस्टर को भैरव दत्त, बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में दानपुर के दनपुरिया, शोर के शोरिया, अल्मोड़ा के अल्मोड़िया, गरहाट के दुरान के लोगों ने उन कागजातों को सदियों में प्रवाहित कर रहा था। हमारी जो मातृशक्ति है वो कहीं भी कम नहीं है, हर चीज में आगे है। इसीलिए संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा श्रेय मातृशक्ति का जाता है। हमारे उत्तराखंड का जो परिवार है, उत्तराखंड को जो एक बंजर भूमि से उपजाऊ भूमि को लाने में जो सर्वश्रेष्ठ योगदान है वो हमारी माताओं बहनों का है। कहते हैं कि हमारी पहाड़ की कढ़ाइयाँ आज भी लोहा घाट की तरफ बहुत मजबूत से चल रही है और कई जगहों पर जो पहाड़ की कढ़ाइयाँ लोहा घाट से ही आती है। तो आपको पहले तो यहाँ पर आप कब आए लोहा घाट से? लोहा घाट से हम लोग जो है यहाँ पर जो हम लोग 7 को पहुँच गए थे हम लोग शाम को। बहुत सालों से हम लोग इसमें लगा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी उत्तरायणी जो हमारा यूपी के उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो भी हमारे उत्पादों को काफ़ी पसंद करते हैं। इतने पहाड़ी लोग हमारे यहाँ पर से। बाकी उत्तराखंड हमारे लोहा घाट का लोहा तो पूरे कुमाऊं, पूरे उत्तराखंड में तो पहले से फेमस था, पूरे भारतवर्ष में बहुत। आप नहीं, आप सुन रहे हैं इनकी बात, ये कह रहे हैं लोहा घाट का लोहा बहुत फेमस है। आप सुनिए, उत्तराखंड का जो लोहा घाट है वो लोहे के वजह से ही फेमस है। तो बाकी देखने में तो जैसे आपको लगेगा नॉर्मल कढ़ाई, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका होता है ये बहुत विशेष होता है। इसको जो है गर्म करके खीड़ की लकड़ियों में पीट के बनता है और इसके अंदर गुणवत्ता लाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, जितना आप इसको धोते रहेंगे उतना चमकते रहता है। बेस इसका मोटा होता है जिससे कि सब्जी जलती नहीं है। बाकी इसमें जो आप खाना बनाएंगे भरपूर आपको आयरन मिलेगा और सबसे बेस्ट क्वालिटी में होता है। लोहा घाट का जो लोहा है ये पूरे सब जगह बहुत फेमस होता है। अब इसमें हम लोग इंडक्शन कढ़ाई, फ्राई पैन, तड़का पैन नई चीजें भी हम लोग यहाँ पर बनाना हमने शुरू कर दिया है। तो ये हम देख रहे हैं कि आपको कई जगहों से फोटो आपने लगा रखी है। जी, हमारा लोहा घाट में जो है ग्रोथ सेंटर है। धामी जी भी आ रखे हैं। धामी जी भी, ये देखिए धामी जी ने बनाया भी हमारे यहाँ, बल्कि ये सारी चीजें हैं। हमारा ग्रोथ सेंटर है, बड़े बड़े जो मंत्रीगण हैं, IAS अधिकारी हैं वो हमारे यहाँ आते रहते हैं। लोहा घाट में कहाँ पे, कौन सी जगह? लोहा घाट में हमारा जो है पेट्रोल पंप है जो शिवालय मंदिर के पिछड़ा रोड में, वहाँ पर हमारा ग्रोथ सेंटर करके है जिसमें हम लोग ये सारे उत्पाद बनाते हैं। जी ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं भी उत्तराखंड से अगर आपको कहीं भी लोहे की कढ़ाइयाँ से लेके लोहे के फ्राई पैन से लेके ऐसी चीजें आपको लेनी है तो आप लोहा घाट एक बार जरूर जाएं। पेट्रोल पंप के पास में इनकी शॉप है और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर इनके दुकान पे लोहा ले रखे हैं। इन्होंने अपना हर जगह पर लोहा मनवाई दिया है। तो ठीक है, आप सबको धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ की मडुए की नमकीन वगैरह यहाँ पर मिलती है, जो सौर घाटी जो माता जयंती के नाम से, मल्लिकार्जुन स्वामी के नाम से, खंडेनाथ स्वामी के नाम से और मलयनाथ स्वामी जी के नाम से जानी जाती है, माता चंडिका के नाम से। उस जगह से आज ये यहाँ पे आए हैं पिथौरागढ़ के क्षेत्र से। तो इन्होंने, ये हमारी आमा है। आमा प्रणाम आपको। तो आमा, यहाँ पर आपने कब से शुरुआत करी है नमकीन वगैरह बनाने की? 30-35 साल हो गए नमकीन बनाने। हाँ। और यहाँ पर आते भी 28-30 साल हो गए होंगे। तब से लगातार आ रहे हैं। हम पहाड़ी अनाज जो है, बटुआ जो है, झोला, इनको पहले जानवरों को खिलाया जाता था। उनको हमने मूल्य संवर्धन किया, नए रूप में लोगों को जो लोगों द्वारा बहुत सराहा गया। शुरुआती दौर में तो इतने नामी ग्रामी ब्रांडों के आगे लोग पूछते नहीं थे, है मडुआ नमकीन जो ऐसा कहे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने उन अनाजों को लोगों के बीच में रखा। लेकिन आज हमारी सरकारें भी इसको है कि सरकार भी कह रही कि ये मडुआ मोटे अनाज जो है उनको आगे लाया जाए। मैं तो 35 सालों से इस पर काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी किसी ने सुध नहीं दी, मैं अगर कहूँ तो, क्योंकि मेरा तो पूरा परिवार इस पर लगा हुआ है। मेरे 4 बेटे, उनको PhD कराई नमकीन के दौर में। बच्चे कंधे में थैला लेकर बेचने जाते थे, सुबह शाम दिन भर पढ़ते, सुबह शाम इस नमकीन का काम करते थे। और इस नमकीन को मैंने 2004 में मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला। 2004 में आपको नेशनल अवार्ड मिला? नेशनल अवार्ड। बहुत सुंदर। 2004 में जब हम
पूरे हिंदुस्तान में ये देख सकते हैं यहाँ पे है नेशनल अवार्ड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ करके 4 जोन में आए थे। नॉर्थ में फर्स्ट विनर थे, जिसमें मुझे 1 लाख का चेक दिया गया उस समय में। और 1 हफ्ते हमें ताजमहल होटल में, दिल्ली के 7 स्टार होटल में रखा गया। घर से लाने से ले जाने तक का पूरा खर्चा उनका तो आप ये पिथौरागढ़ में कहाँ पे, अगर पिथौरागढ़ कोई जाना चाहे तो पिथौरागढ़ में भी आपने है? हाँ, पिथौरागढ़ में हमारा फैक्ट्री पिथौरागढ़ में है। हाँ, कहाँ पे अगर कोई वहीं से लेना वीर चाहे? शिवा स्कूल से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, 100 मीटर ऊपर। वीर शिवा स्कूल की तरफ है? हाँ, वीर शिवा स्कूल बीएससी रोड में जो वीर शिवा स्कूल है उससे 100 मीटर ऊपर हमारा फैक्ट्री है। ठीक ठीक ठीक। वहाँ से मिल जाए। दूसरा नेशनल अवार्ड जीता मैंने भाई, ये लोग जो अनाज दूसरा नेशनल अवार्ड जीता मैंने भाई, ये लोग जो अनाज एक करके बनाते रहे, लोगों का बीट आता रहा। 2008 में मुझे नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिला, उत्पादकता का अवार्ड। तो स्टेट के अवार्ड की बात है तो अम्बार लगा हुआ है। तिलू रोटरी का पहला पुरस्कार भी मैंने जीता है। लघु उद्यमी का पहला पुरस्कार मैंने जीता है। पुरस्कारों के तो नाम भी मेरे पास मुझे याद नहीं इतने हैं कि कुछ मत अम्बार है, कोई भी आकर मेरे घर पर देख सकता है पुरस्कार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आमा यहाँ पर कितना ज्यादा तपस्या कर रही है। हमारी पहाड़ की जो मातृ शक्ति है उसने हमारी पहाड़ को बंजर भूमि से को कन्वर्ट करके एक उपजाऊ भूमि बनाया है। और कहीं ना कहीं देखिए आज इनके इतने पदार्थ यहाँ पर बिक रहे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। तो आप जहाँ से भी हैं अगर पिथौरागढ़ आए तो इनके वहाँ की तरफ वीर सेवा स्कूल की तरफ इनकी शॉप है और फैक्ट्री भी है। चाहे दिल्ली का ट्रेड फेयर हो, चाहे मुंबई का महाकौतिक हो, कहीं भी हमारे उत्पाद हाथों हाथ दिए जाते हैं। लोगों द्वारा काफी सराहा जाता है। हम घर में कोई ऐसी परेशानी नहीं कि हम इस उम्र में यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन लोगों के द्वारा जो हमें उत्साह मिलता है, प्रशंसा मिलती है, उस प्रशंसा को सुनने के लिए ही हम यहाँ पर आते हैं। नहीं, बहुत अच्छा इनका स्वाद भी है, नमकीन का आप लोग जरूर यहाँ पर टेस्ट करिएगा। और आमा की इस अभी भी मातृ शक्ति को हमारा प्रणाम है, दिल से आभार है, कोटि कोटि वंदन है। और उसी शक्ति की वजह से आज यहाँ पर अपना काम को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आमा आपका। 6-7 लोगों को रोजगार दिया हुआ। देखिए जिनको सिखाया मैंने, उन लोगों ने अपने खुद के रोजगार खोल दिया। मुझे खुशी इस बात की है कि जिन लोगों को मैंने सिखाया, साहब ने यहाँ कारीगर रखा, आज उन लोगों के अपने स्टॉल लगे हुए हैं, खोलते हैं, अपना काम करते हैं। एक मैंने 6 को दिया तो एक दूसरे जिसको सिखाया उसे 6 को दिया। इस तरह से रोजगार और आगे बढ़ा। मैं तो रोजगार का सृजन करना मैंने अपने खुद से सीखा है, ताकि रोजगार के दर न जाए, खुद रोजगार का सृजन करें, लोगों को अपने यहाँ की काम दें। ये मेरा मकसद है। और हमारे पहाड़ जो खाते हैं वो दोबारा हरे भरे हों, उस बंजर जमीन को दोबारा हरा भरा किया जाए, ये मेरी तमन्ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आमा, बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि। आप देख सकते हैं कि हमारी उत्तराखंड की जो माताएं बहनें हैं वो इतना भरपूर प्रयास करती हैं कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को जागृत करने में, और किसी भी तरीके से उनका योगदान आज कम नहीं है। उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर हमारी मातृ शक्ति यहाँ पर भरपूर प्रयास कर रही है इस संस्कृति को आगे लाने में। और ऐसे ऐसे खाद्य उत्पादों को उन्होंने आज जीवंत प्रदान किया है और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मातृशक्ति उत्तराखंड से यहाँ पर आई हैं। और ताड़ीखेत रानीखेत से हमारे उत्तराखंड के लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत सुंदर यह है हमारी मातृशक्ति। वैसे तो मेरा चैनल जो है वो देवी देवताओं के ऊपर समर्पित है, देवभूमि की संस्कृति के ऊपर समर्पित है, लेकिन आज मैं पहली बार उत्तरायणी मेले में ऐसी मातृशक्तियों को आगे लाने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस संस्कृति को कहीं ना कहीं मातृ शक्ति यानी महिलाएं और हमारी बहनें, माताएं बहनों की वजह से संस्कृति आगे आई है। तो देखिए आप देख सकते हैं इनके खाद्य उत्पाद कहाँ का। और अभी मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं रानीखेत। अच्छा, रानीखेत कौन सा, कहाँ से? रानीखेत कहाँ से? रानीखेत ब्लॉक ताड़ीखेत। अच्छा, ब्लॉक ताड़ीखेत से। अच्छा। तो आप ये कौन कौन से खाद्य उत्पाद यहाँ पर आए हैं लगाए आपने? मुंशियारी की राजमा, की राजमा, चक्रौता राजमा। अच्छा, ठीक। और अपना हाथों का बना हुआ पहाड़ी लून। जी। और ये भांगदाना, जखिया, बाल मिठाई, सारे प्रोडक्ट लाए। अच्छा। गौद की दाल। तो आप ये कब से, आपको कैसे ये सूझा ये करने का, ये कैसे मतलब आपको आया अंदर से कि फील किया करना ये काम चाहिए करके? हमारे भैया है बड़े, उन्होंने बोला कि आप ये इस पे करिए ये काम। जी। तो हमने ये फिर शुरू करा धीरे धीरे। आज अभी हम 5-6 मेले कर चुके हैं। जी। अच्छा। हर साल हम यहाँ 2-3 बार आते हैं। अच्छा। तो आप लोग और कहीं भी मतलब ये लगाते हैं? जहाँ भी ये मेले लगते हैं उत्तरायणी के, जहाँ भी कौतिक लगते हैं मतलब आप जाते हैं? जी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है आप लोगों का इस प्रकार से आप लोग अपने। दिल्ली गए थे। जी, दिल्ली कौतिक में, नोएडा कौतिक में गए थे, महाकौतिक में, जयपुर महाकौतिक में गए थे। उसके बाद अभी यहाँ आए, उसके बाद हम मुंबई महाकौतिक में गए। मुंबई में? जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जय हो हमारी मातृशक्ति की, हमारी माताओं बहनों की जय हो।
आप सभी को मेरा कोटि कोटि आभार और कोटि नमन। सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। हार्दिक आभार और सबसे बड़ी बात है कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन हमारे सारे चैनल वालों को और कहीं ना कहीं जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के जन और कोई भी हमारे यूट्यूब के फैमिली मेंबर। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं उत्तरायणी के महोत्सव में। आज ये संस्कृति को आज कहीं ना कहीं संवारने में बरेली का बहुत अहम योगदान है। नाथ नगरी कहा जाता है और नाथ का जो प्रभुत्व है वो हमारे उत्तराखंड में पहले से ही बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं पे। और मैं यही के आगे इस चीज में उत्तरायणी के उपलक्ष्य में आज हमारे संग में भोपाल सिंह जी मौजूद है यहाँ पर, जिन्होंने इस कार्य को आगे लाने में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले मैं जब यहाँ पर बरेली में आया था और मैंने पहली बार जब उत्तरायणी मेला यहाँ पर देखा था तो पहला इंटरव्यू मैंने इन्हीं के साथ लिया था, इन्हीं के साथ वीडियो बनाई थी। सबसे पहले जो एक मेन फोकस में थे वो हमारे भोपाल सिंह जी थे। तो मैं आज फिर से दूसरी बार आज यहाँ उत्तरायणी मेले का कवरेज करने आ रहा हूँ और मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि इस उत्तरायणी मेले को आपने एक वृक्ष होते हुए देखा है, आपने इस पौधे को वृक्ष होते हुए देखा है कहीं ना कहीं, और आप इस एक तरीके से कह सकते हैं हम इस मेले की रीढ़ की हड्डी के रूप में साबित हुए हैं। तो आप इस मेले को आज और पहले के दृष्टि से कैसी अपेक्षा करते हैं, कैसा देखते हैं? देखिए, मैदानी भागों में जहाँ जहाँ भी पर्वतियों की संख्या ज़्यादा होती है या वहाँ पर हमारे पुराने लोग रामलीला इत्यादि का काम करते थे, गढ़वाली शैली में, कुमाऊनी शैली में। लेकिन 1992 में स्वर्गीय RS टोलिया IAS अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक सपना देखा और यहाँ के जो उसमें बुजुर्ग लोग थे और जो छोटी मोटी रामलीलाओं की अलग अलग संस्थाएं थी, उन सबको इकट्ठा करके ये उत्तरायणी मेले का कॉन्सेप्ट यहाँ लाए। ये इस तरह का एक पहला प्रयास था समूचे भारत में। उत्तराखंड को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाहर, उसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, लेकिन उत्तराखंड एक अपनी जगह है, वो सबको पता है। और 1993 में एक छोटा सा आयोजन संजय कम्युनिटी हॉल में हुआ। उसके कुछ ही 2-4 लोग अब यहाँ मौजूद हैं और 2-4 दुकानें कहीं से लाई गई कि वही लगा लो, बहुत बड़ी दुकान लगा लो। तब किसी को ये विश्वास नहीं था कि कभी हम यहाँ तक पहुँचेंगे। हम नेहरूवा संजय कम्युनिटी हॉल से एक और मैदान में पहुंचे, एनी रेलवे इंस्टीट्यूट में, फिर उसके बाद नेहरूवा केंद्र में रहे, कई साल उसमें रहे और 2004 में हम बरेली क्लब में आ गए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि ये धीरे धीरे हर वो स्थान जहाँ पर्वतियों की संख्या ज्यादा है, गढ़वाल के हों, कुमाऊं के हों और इलाकों के हों, वहां पर लोगों ने इसको फैलाना शुरू करा। NCR में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, दिल्ली इत्यादि में है, फिर आगे ये मध्य प्रदेश में चला गया, राजस्थान में चला गया, फिर अब यहाँ से होते होते ये मुंबई में भी 2-3 जगह आयोजन होता है। वो चाहे उत्तरायणी के नाम से होता हो या किसी और नाम से या महोत्सव के नाम से, कौथिक के नाम से वहाँ होता है। इससे हुआ क्या कि हमारे जो पर्वतीय उत्पाद हैं, जो हमारे बुनकर हैं, जो हमारे काश्तकार हैं, कारीगर हैं, हमारे खाद्य पदार्थ हैं और जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी छोलिया टीम है या हमारे जो कलाकार हैं गढ़वाली और कुमाऊनी शैली में, जो उनकी अपने वेशभूषा में जो उनका अपना नृत्य शैली है, ये पूरे भारत में प्रचलित होगी। और आज उत्तराखंड के जो कलाकार हैं या उत्तराखंड के जो खाद्य पदार्थ हैं, उत्तराखंड की जो बुनकर हैं, जो उनका हैंडीक्राफ्ट है, आज वो पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है या जितने लोगों के इस अभियान में जितने लोगों का सफर रहा है, जिन्होंने अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, तो यह बहुत बड़ा श्रेय है उनको। क्योंकि इस अभियान में जितने लोगों का सफर रहा है, जिन्होंने अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, तो यह बहुत बड़ा श्रेय है उनको कि ये चीजें पूरे भारत में फैली। और आज हम जहाँ पर हैं वो वहाँ पर हैं, ये दिख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी साथी इसको भविष्य में इस कमान को संभालेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसको और आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब हम ज्यादा इसमें फैलावा तो नहीं कर सकते क्योंकि, लेकिन ऊपर को उठ सकते हैं, ये हमारा प्रयास है। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे एक समय ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने जब सोशल मीडिया नहीं थी, कोई भी ऐसा दूर संचार का माध्यम नहीं था जिससे हम लोगों तक जन जागृति फैला सके, लेकिन आज
जहां सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब के जरिए आज लाखों की संख्या में इस बरेली उत्तरायणी का महोत्सव लोग देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को आगे उसका उत्थान करने के लिए लोग समझ पा रहे हैं। तो आप इस चीज में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय देंगे? देखिए, शुरू में जब हमने उत्तरायणी मेला जोड़ा, आज लोग हम कारों से जाते हैं, आज भी हमें घर कार जाती लेने पहुंचाने आती है। उस जमाने में हम लोग जो है वो बसों से सफर किया करते थे या लोगों को चिट्ठी लिखते थे, किसी का फोन ऑन था नहीं, या किसी पड़ोस का जो पैसे वाला है उसका फोन का इस्तेमाल करते थे और वहां वो उठा लेगा नहीं उठाएगा किसी को गारंटी नहीं होती थी। तो चिट्ठियां लिखते थे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बसों में सर्विस करते थे और हालात ये थे कि हम लोग एक बड़े से कागज, सफेद कागज में उत्तरायणी मेला और वर्ष ये फलाना ढिमकाना लिख करके लेई लगा करके सड़कों खाली दीवारों पर खुद अपने हाथ से ये पोस्टर चिपकाया करते थे। आप यकीन जाने कि ये हमारे इस मेले में कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि हमने बैनर तो थोड़े बहुत पैसों के बना लिए, कपड़े की मदद उस जमाने में, लेकिन मैंने खुद पेड़ों में चढ़ करके वो बैनर टांगे हैं। वो समय मैंने देखा है। आज सुविधाएं ज़्यादा हैं और इन लोगों को पहले इन लोगों को जगह जाके जोड़ा है। आज उसमें से 2-4 स्टॉल वाले हैं जो आज भी हमारे पास उस जमाने में जब हमने जोड़े थे वो आज आ रहे हैं। आज ग्रुप बन जाते हैं, एक दूसरे संपर्क नंबर लेते हैं। आज बहुत सुविधाएं हो गई, बहुत सुविधाएं जिसका जो हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उस जमाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस समय मतलब हमको अभी कई 1-2 लोगों ने बताया जो यहाँ के बुजुर्ग सम्मानित जन है कि यहाँ हम उस समय साइकिल से जाते थे। जी हाँ, साइकिल सारे लोगों के पास साइकिल थी। केवल हमारे जो पूर्व हमारे अध्यक्ष रहे हैं PS मोरा जी, अब इस दुनिया में नहीं है, केवल स्कूटर उन्हीं के पास हुआ करता था। बाकी सारे भी जितने लोग थे वो साइकिलों से सफर करते थे या रिक्शे में बैठ जाते। तो मैं अब अपनी बात को यहाँ विराम देते हुए एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे इस उत्तराखंड के मेले को बहुत बड़ा आशीर्वाद है बुजुर्गों के द्वारा और कहीं ना कहीं सम्मानित जन जो हमारे भोपालदा जैसे, जिनको आज चाहे युवा से लेके बुजुर्ग से लेके सभी इनको भोपालदा के नाम से जानते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए तो आदरणीय है, हमारे पिता समान है ये। लेकिन हम भी जिस प्रकार से हम लोग उस समय उनको बोलते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं उनका, तो हम भी इसी प्रकार से, और हम चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद सदैव इस वृक्ष पर बना रहे और हमारे ऊपर भी सभी के ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे। मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि बना रहेगा। हमारे जिस प्रकार से फिरकू सिंह मेहरा जी जिस प्रकार से उत्तराखंड की अलख जगा रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, तमाम हमारे देवी देवताओं, हमारे देवस्थान, हमारे जो जागर शैली है, हमारे देवताओं की उपासना कैसी होती है, हमारे घर गाँव में उनकी क्या वो है, तमाम सारी चीजें जो शब्द मेरे पास मैं इसमें मौजूद भी नहीं है। आपने समूचे कुमाऊं बेल्ट को, अपने जितने भी हमारे परंपरागत प्राचीन हमारे मंदिर थे, हमारे थान थे, देवस्थान थे, उनका जिस प्रकार से आपने उनके विषय में जानकारी जो आज की पीढ़ी को नहीं पता है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुमाऊं से निकलकर आपकी डिमांड अब गढ़वाल तक जा रही है। इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन और हार्दिक नमन। आज हमारे साथ में इस उत्तरायणी परिवार जन कल्याण समिति के जो पदाधिकारी हैं, सचिव या कहें महासचिव हमारे मनोज पांडे सर, और उनका मैं तहे दिल से यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं। तो सर आपका हार्दिक आभार और हार्दिक नमन आपको। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इस समिति के लिए और इस उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, इस लोक विरासत के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, हम सब आपके कृतज्ञ रहेंगे। जो इस संस्कृति का आपने बहुत बड़ा एक काम किया है संस्कृति के लिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि संस्कृति को आप आज कहाँ देखते हैं और पहले इस समय में कहाँ थी ये संस्कृति? जब हमारे साथ में सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, कुछ नहीं था, और इस संस्कृति को आज कहाँ खड़े हुए देखते हैं आप? नहीं, जिस टाइप से हमारा प्रचार, जिस टाइप से हमारा ये सोशल मीडिया ने हमें आगे बढ़ा दिया है, ये हमारी देवभूमि कहलाती है। हमारे देवभूमि को प्रचार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज सोशल मीडिया ने हमारे देवी देवताओं के और आपके माध्यम से जो हम देख रहे हैं, आपके चैनल को हम देखते हैं, आप हमें पूरी तरह से नॉलेज नहीं, हमें माना था हमारे गुरु देवता का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के पीछे, हमारे गुरु देवता के पीछे क्या चीजें थी वो आपने हमें बताई, उससे हम बड़े कृतज्ञ हैं, बहुत धन्य हैं। मैं चाहूंगा आप ऐसे ही काम करते रहें और हमारे नए युग जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमें बहुत चीजें नहीं मालूम थी, हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं, हमारे देवताओं का जो आप हमें परिचय करा रहे हैं,
तो इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे, उत्तराखंड जन कल्याण समिति आपकी आभारी रहेगी। और क्या कहते हैं सर, ये उस समय का जैसे उत्तराखंड की संस्कृति है, ये इस उत्तराखंड परिवार में आपने कैसे आपको महसूस हुआ कि कार्य करने चाहिए और ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड जन कल्याण समिति 1993 में स्टार्ट हुई थी। हमारे जितने वरिष्ठ लोग थे, हमारे जितने पूर्वज लोग थे, उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। आज मेरे को इस उत्तरायणी मेले से 2005 में मैं जुड़ा था, उसमें मैं इसमें बहुत बैक स्टेज का कार्य करता था। मैंने रजाई गद्दे उठा के आज मैं महामंत्री बन गया हूं। तो मैं पुराने वरिष्ठ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम उनके पदचिन्हों में चल के इस मेले को और ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और भव्य बना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत हार्दिक नमन और हार्दिक आभार। व्यस्तता के कारण आपको यहीं पे मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद जी, आपको धन्यवाद। देसी घी जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल गाय भैंस के प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, और यहाँ पर नेचुरल ये सब चीजें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की शान बद्री गाय। जी जी जी, आप कहाँ से हैं? मैं अल्मोड़ा से सर। अल्मोड़ा कहाँ से? ताड़ी खेत से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे तो हमारे ये चैनल जो है वो देवी देवताओं पर समर्पित है, उत्तराखंड की शैली पर समर्पित है, लेकिन आज मैं पहली बार उत्तरायणी मंच से यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं, अपने कहीं ना कहीं अच्छे जो उनकी शक्तियां हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में तपस्या कहा जाता है जिसको, वैसे ही इनकी भी अपनी ये तपस्या है, और इन्होंने तपस्या के जरिए ही आज यहाँ पर ये चीज कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित कर रही है। तो आपने ये कैसे सोचा कि ये चीजें हमें उत्पाद करना चाहिए और हमें दूर दराज तक अपनी चीजें लानी चाहिए? सर इसमें सोचा, पहले जॉब करता था मैंने, जॉब में भागना इधर उधर, उतना कुछ बेनिफिट कुछ मिलता नहीं था ऐसे। फिर सोचा कि अपना काम करूँ। जी, मतलब अपना काम का 2 रुपये जो भी मिलेगा मुझे खुद मिलेगा। जी जी, मतलब इसे लगातार धीरे आज एक थोड़ा बहुत अपना। जी जी। तो ये मतलब कहाँ है? ये बद्रीनाथ में बद्री के आश्रम से। जी जी जी, ऐसे श्रमिक इसको कलेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। बद्री गाय। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग सर हम खुद करते हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? ये सर हम खुद अपने घर पे लाते हैं। अच्छा अच्छा, वही ताड़ी खेत की तरफ। जी जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं आपके पास? सर एक काजू है ड्राई फ्रूट में। अच्छा, एक सीड है सर, हाँ, बादाम है, ठीक ठीक, पिस्ता है। हाँ। और ये क्या है? ये हनी है सर। अच्छा, शहद। ये आप लोगों का खुद का प्रोडक्ट है? जी सर, ये हमारा खुद का है। अरे बहुत और ये सुंदर, सर ये बहुत अपना ब्रांड जो है सर अपना है सर, कृषक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ठीक ठीक ठीक। आपका अगर जैसे कोई आना चाहे कहीं किसी जगह, तो आपका कहाँ पे है, मतलब जहाँ से आप और मतलब ये चीजें मैन्युफैक्चर करते हुए? सर हमको इसके लिए कहीं पे दुकान है, शॉप कहाँ पे? यूनिट है रुचि भूजान रोड नौली में। अच्छा, भूजान नौली में। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, रानीखेत से 22 किलोमीटर। ठीक 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 ठीक, रानीखेत से 22 किलोमीटर। ठीक हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द भी छोटा है अगर एक हिसाब से कहा जाए। उत्तरायणी जन कल्याण समिति ने उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने का पूरा प्रयास करा, लेकिन उत्तरायणी मेले का इतिहास बागेश्वर से शुरू होता है। 1931 में जब अंग्रेजों के खिलाफ अत्यधिक उत्पीड़न हो गया था, कुली बेगार प्रथा करी गई थी, तब उस समय पर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के कागजात रजिस्टर को भैरव दत्त, बद्री दत्त पांडे जी के नेतृत्व में दानपुर के दनपुरिया, शोर के सोयार, अल्मोड़ा के अल्मोड़िया, गौरहाट के दोरायल के लोगों ने उन कागजातों को सदियों में प्रवाहित करा था। उस समय पर 14 पट्टी दानपुर हुआ करती थी। अंग्रेजों ने छिन्न भिन्न कर दानपुर संस्कृति को उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया, कल्ला मल्ला बिस्ला दानपुर। अन्य घाटियों को, संस्कृतियों को तहस-नहस करने के लिए उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। किसी को कतियूर घाटी कहा गया, किसी को ज्वार मुंशियार घाटी के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह से उन्होंने डिवाइड करा, लेकिन तत्पश्चात जब अंग्रेजों का वह अत्याचार समाप्त हुआ, कुली बेगार प्रथा वहाँ पर मिटाए, तब हमारे पूर्वजों ने कहा आइए मिलके एक नया मेला यहाँ पर। तो किसी ने बागनाथ जी की आरती गाई, किसी से कहा तुम दानपुर से डोला मुझे रिगाल के वस्तु लाना, किसी से कहा तुम वहाँ के कोई पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली लाना वहाँ पे लोगों को देखने, किसी से कहा तुम गलीचे लाना, किसी से कहा तुम बाल मिठाई लाना। इस तरह से भव्य रूप हुआ, वहाँ पर माता शरीर की आरती हुई, बाबा बागनाथ की पूजा हुई। धीरे धीरे इस संस्कृति का विस्तार हुआ। आज संपूर्ण भारत में 40 से अत्यधिक स्थानों में उत्तरायणी मेला आरंभ होता है, और बागेश्वर का उत्तरायणी मेला राष्ट्रीय मेला घोषित हो चुका है, विश्व की धरोहर बन चुका है। और कुछ दिनों बाद बरेली का यह मेला भी विश्व की धरोहर बनने जा रहा है। भाई साहब, मां शारदे को नमन करते हुए 2 पंक्तियों से आज अपनी बात की शुरुआत। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मेरा आपका सबसे निवेदन है, माननीय अध्यक्ष जी भी डाइस पे हैं, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखिए और सब लोग बैठ जाइए, उनके संबोधन को सुनिए। मेरा निवेदन है, प्लीज कृपया करके, प्लीज।
मां शारदे को नमन करते हुए 2 शब्दों से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। एकता मट्टी ने की तो ईंट बनी, एकता मट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी। एकता मट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बनी। ये सब बेजानदार चीजें हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। क्या ये एकता हम में नहीं हो सकती? हम तो आखिर इंसान हैं, इंसान होकर बेजानदार क्यों हैं? हमारे पूर्वज जिन्होंने एक सोच के साथ समस्त पर्वतियों को एक छत पर लाने के लिए प्रयास किया, समाज सेवा के कार्य को संकल्पित किया, कुछ निर्धारित लक्ष्य रखे, उसके लिए पूर्व के हमारे समिति के नेतृत्वकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि उनके द्वारा किए गए इस संकल्पित वृक्ष को आज हम एक नया आयाम देने की ओर जा रहे हैं। हमारे इस 2 वर्ष के कार्यकाल में हमने सदस्यों की संख्या में बदलाव किया, क्योंकि समिति को युवा सदस्यों की आवश्यकता थी, क्योंकि समिति को नए ऊर्जावान सदस्यों की आवश्यकता रहती है। नए ऊर्जावान सदस्यों को समिति से जोड़ा और जिससे समिति में एक नया संचार हुआ। समिति के 2 वर्षों के कार्यकाल का क्या उल्लेख किया जाए, क्या नहीं, ये सब आपके आत्मचिंतन पर निर्भर करेगा। ये समय की परिसीमा निर्धारण करेगी कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। समिति के लिए जैसा कि आप 3 दिन से सुन रहे हैं, हमेशा व्यक्त रहे, हमारे दोनों भाइयों का आशीर्वाद रहे और पूरे समाज को उनका आशीर्वाद रहे। अमित भैया जिंदाबाद। एक बार मैं ताली बजाना चाहूंगा हमारे बड़े भाई के लिए, सही आवाज बनती हमारे अध्यक्ष के लिए। और नेक्स्ट हमारे छोटे भाई और मेरे महामंत्री पद में मुझसे बड़े हैं, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है अपने छोटे भाई पे। जो रात दिन कमलेश दा क्या हुआ, अरे यार 1:30 बज गया, अब तो सो जाओ। रात को 1:30 बजे अगला मुझे फोन करता है और मुझे लगता है कि मेरे चाहने वाले मेरे भाई लोग जब ऐसे हैं तो जनता के सामने हमने अभूतपूर्व एक सपना जो हमारा है सामने सबको दिख रहा है, हमारे उत्तराखंड भवन, ये हमारा सपना है, पूरी समिति का सपना है और मेरे ख्याल से पूरे समाज का सपना है। इसको हम बिल्कुल पूरा करेंगे, तन मन धन से हमारी पूरी टीम इसके साथ रहेगी। ये मैं आज इस मंच से बोल रहा हूँ, हो सकता है शायद अगले मेले से पहले और शायद मेले के बाद इसके जो भूमि पूजन होगा आप सबको हमारे अध्यक्ष आमंत्रण देंगे। और इसी के साथ मैं अपने श्री शेखर यादव जी तेरी
गीता ते खाना पडला बेडुआ रोटी ती मुली साग हो गीता ते खाना पडला